नमस्कार। आज हम चर्चा करना चाहेंगे गुरु के विषय में। गुरु ज्ञान का सागर होता है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो गुरु दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, जो एक संस्कृत शब्द है गुरु। इसके दो अंश गुरु में गु और रु दो अंश इसमें हैं। गुह का अर्थ होता है अंधकार तथा रू का अर्थ होता है दूर करने वाला। अर्थात गुरु वह व्यक्ति होता है जो मनुष्य के जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश से उसका जीवन भर देता है। अर्थात मानव जाति में, मनुष्य में नैतिक मूल्यों से परिचय कराने वाला तथा उसे पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ जीवन के जो व्यवहारिक ज्ञान होते हैं उनको समझाने वाला व्यक्ति ही गुरु होता है। अब आप समझ गए होंगे गुरु की महिमा। गुरु वह प्रकाश पुंज है जो मनुष्य के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव में मदद करता है। गुरु सच्चा मार्गदर्शक कहलाता है। इसमें ईश्वर स्वयं विराजमान रहते हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था में जो हमें पुस्तकीय ज्ञान देता है उसे ही हम गुरु समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु तो वह दिव्य पुरुष होता है जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। अर्थात गुरु हमारा एक मार्गदर्शक भी है। एक कहानी के जरिए हम समझना चाहेंगे कि किस तरह गुरु हमेशा अपने शिष्य की मदद करना चाहता है। एक टीचर कक्षा में अपने बच्चों को रोज की भांति पढ़ाते थे। एक शरारती बच्चा था जो पढ़ाई में व्यवधान डालता था। एक दिन उसने एक कार्टून बनाकर टीचर के मेज पर रख दिया। अध्यापक आए, फिर उन्होंने सोचा कि उस बच्चे में यह एक प्रकार का गुण है जो चित्रकारी करता है। अन्य बच्चे डर गए कि आज उसे दंड मिलेगी, लेकिन वह चूँकि शरारती था इस नाते उससे अन्य बच्चे भी डरते थे। वह उसकी शिकायत गुरुजी से नहीं कर पाए। गुरुजी ने उसे खड़ा किया और उसे बाद में मिलने को कहा। कक्षा के बाद जब वह शरारती बच्चा सहमता हुआ गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई। कितनी अच्छी चित्रकारी करते हो। बच्चा समझ नहीं पाया, स्तब्ध रह गया, क्योंकि वो तो ये जान रहा था कि उसे दंड मिलने वाला है। गुरुजी पीठ थपथपा रहे हैं। उसने एक चित्रकारी का पुस्तक दिया अपने शिष्य को, कहा इससे सीख करके तुम और आगे बढ़ सकते हो। बच्चा हैरान रह गया। वो किताब लिया, चला गया। लेकिन उसी दिन से उस छात्र के जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस दिन से उसने शरारतें करना बिल्कुल छोड़ दिया और बड़ा होकर एक महान कवि और चित्रकार बना जिसका नाम था जेम्स पिचकोम्ब रीले। इस तरह हम इस कहानी के जरिए ये समझे कि एक सच्चा गुरु अपने विश्वास, ज्ञान और अनुभव के द्वारा अपने शिष्य को दिशा प्रदान करता है। वास्तव में गुरु दिए की भांति होता है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। यदि हम गुरु को इस संसार रूपी सागर में एक नाविक के रूप में देखें तो भी अज्ञान अथवा समुद्र से हमें बाहर निकालने में गुरु ही हमारी मदद करता है। गुरु ज्ञान का असीम भंडार है। वही व्यक्ति चतुर तथा बुद्धिमान कहलाता है जो इस भंडार से ज्ञान रूपी अमूल्य धन प्राप्त कर लेता है। परंतु यह ज्ञान केवल पढ़ने लिखने से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
इसके लिए सर्वप्रथम यही शर्त होता है कि हमें सच्चे हृदय से अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। शरारतें कभी कभी बच्चे करते हैं, वह भी नासमझी में करते हैं, गुरु का मजाक भी उड़ाते हैं, अपमान भी करते हैं, अनुचित व्यवहार करते हैं, लेकिन गुरु हमेशा अपने शिष्य को क्षमा करता है। इसीलिए शिष्यों को भी चाहिए कि हमेशा सम्मान, श्रद्धा, आदर का भाव अपने गुरु के प्रति दें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान के हम आगे नहीं बढ़ सकते। वह हमारे शरीर के अंदर से अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी ज्योति भरता है, योग्यताओं तथा क्षमताओं से हमें परिचित कराता है। गुरु हमारे व्यक्तित्व तथा चरित्र का निर्माण करते हैं। यह हमारा सच्चा हितैषी व पथ प्रदर्शक होता है। इसलिए हमें गुरु का ज़रूर सम्मान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इसी तरह का वीडियो सुनने, जानने, देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।